बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बड़ी बहस, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। उत्तर प्रदेश में एक तरफ लगातार भूमाफिया और बाहुबलियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, कार्रवाई हो रही है, अवैध कब्जे को मुक्त कराया जा रहा है, अवैध तरीके से तानी गई इमारतों को जमींदोज किया जा रहा है। खबर यह है कि आजम खान को यूपी सरकार ने एक और बड़ा झटका दिया है। जौहर विश्वविद्यालय की 70 हेक्टेयर जमीन पर अब सरकार का कब्जा होगा। इधर सपा इसे पक्षपात के चश्मे से देख रही है। चर्चा आज इसी पर करेंगे। तो आजम खान को झटके पर झटका लग रहा है, एक और झटका इसे आप कह सकते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उन सबका परिचय कराएं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। बीजेपी से कमर अली हमारे साथ है, कांग्रेस से उवैद नासिर साहब हमारे साथ हैं, शौकत अली जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता पीस पार्टी शादाब चौहान भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शौकत अली जी आपके जरिए हम करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि जब गड़बड़ होने के बाद जब फैसला अदालत का आया, उस पर कार्रवाई हुई, उन सब के बावजूद भी समाजवादी पार्टी इस फैसले को पक्षपात भेदभाव के चश्मे से क्यों देख रही है? पंकज जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी पक्षपात के अनुसार काम कर रही है। यह सत्य भी है। सत्य इसलिए है कि मैं आपको एक चीज उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले एक अपराधी के खिलाफ पीआईएल दाखिल हुई थी जी। और बाकायदा उस पीआईएल के बाद आदेश भी हो गया कोर्ट का। कहा गया कि उस अपराधी का मकान ध्वस्तीकरण किया जाए और उससे रिकवरी की जाए। लेकिन उस पीआईएल दाखिल होने के बाद ना तो इनकी सरकार ने उसका मकान गिराने का काम किया, ना ही ध्वस्तीकरण करने का काम किया, उनको बचाने का काम कर रही सरकार। तो हमारा आरोप एकदम 100% सत्य है कि समाजवादी लोगों को सिर्फ परेशान करने का काम किया जा रहा, झूठे मुकदमों में उलझाने का काम किया जा रहा, बाकी मुद्दे से चीजें भटक जाएं, इसलिए इस तरह भारतीय जनता पार्टी काम कर रही। मैं पूछना चाहता हूं पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि एक पीआईएल दाखिल हुई बदन सिंह बद्दो के खिलाफ, उस पर कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हुई? पीआईएल दाखिल होने के बावजूद भी क्या बदन सिंह बद्दो को बचाया नहीं जा रहा? सरकार बचा नहीं रही, लेकिन इनको सिर्फ आजम खान और समाजवादी लोग दिखते हैं, इसीलिए हम कहते हैं ये पक्षपात नहीं तो और क्या है। नहीं शौकत अली, आजम खान को क्या आप दूध का धुला मान रहे हैं क्या? उनके परिवार को दूध का धुला मान रहे हैं क्या? क्योंकि जिस तरीके से हमदर्दी और अपनापन जताया जा रहा है वो ये बताने के लिए काफी है। और जो मौजूदा वक्त में स्थिति है, 11 महीने हो गए जेल में परिवार को, वो किसी सरकार ने नहीं भेजा, अदालत ने भेजा है। जब कुछ गड़बड़ की है, जब फर्जीवाड़ा किया गया, तब जेल भेजा गया। अरे पंकज जी, इतने मुकदमे, 150 मुकदमे, अपराधी हैं। क्या किया था? इतना बड़ा अपराध कर दिया, 150 मुकदमे। अरे लखनऊ में कमर अली जी रहते हैं, उनसे पूछ लीजिए, उनकी पार्टी के एमएलसी हैं, अवैध तरीके से निर्माण खड़ा है, गिरा दे हैं हिम्मत इनमें। अगर सरकार सही निष्पक्षता से काम कर रही है तो जाके गिरा दे, हम समझ जाएंगे कि सरकार पूर्णतः निष्पक्षता से काम कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा हूं पंकज जी, सिर्फ समाजवादी लोगों को टारगेट करके उनको सिर्फ प्रताड़ित किया जा रहा, उन पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे, सिर्फ चीजों को गुमराह किया जा रहा कि लोग असली मुद्दे पे ना। इसलिए बार बार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विपक्ष, उसको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी टारगेट कर रही है और कुछ नहीं। कमर अली जी, जौहर विश्वविद्यालय का विवादों से पुराना नाता रहा है, रह रहकर बात बाहर आती रही है और बार बार कार्रवाई की बात होती रही है। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद एकाएक जहां भूमाफिया को नहीं छोड़ा गया, जहां बाहुबलियों को नहीं छोड़ा गया, वहीं पर उन तमाम फर्जी तरीके से काम करने वाले लोगों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, जिन पर ये आरोप लग रहे हैं कि जब जमीन ली गई थी तो उस दौरान जो शर्तें थी उन शर्तों को फॉलो नहीं किया गया, दरकिनार किया गया और उस हिसाब से कोर्ट ने जांच की और उसके बाद फैसला दिया, फैसले के बाद कार्रवाई हो गई। और इसको पक्षपात और भेदभाव के नजरिए से समाजवादी पार्टी देख रही है। अगर कांग्रेस के पास जाएंगे तो कांग्रेस भी यही कहेगी। देखिए पंकज जी, आपको शुरू से इसमें चलना होगा और देखना होगा कि जितने भी कांग्रेस की सरकार भारत सरकार में रही और गवर्नर आपने देखा जो भी रहते थे इसकी अनुमति नहीं देते थे, क्योंकि उसमें जो दिक्कत थी आप जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, कुरैशी जी कुछ दिन के लिए जो कि उत्तराखंड के गवर्नर थे, उसके बाद जिनको कार्यवाहक बनाया गया, उस कार्यवाहक में तत्काल उन्होंने रातों रात साइन करके उसको पास कर दिया। ये इस बात पे भी जाना पड़ेगा और गौर करना पड़ेगा। मुलायम सिंह जी खुद राजभवन कई बार गए हैं, अखिलेश यादव जी खुद राजभवन गए, तो ये बताया गया गवर्नर हाउस की तरफ से, जबकि कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस को बारी बारी सपोर्ट करते हैं, ये मना कर दिया कि उस पर क्योंकि दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं हो सकता, उसको पास नहीं किया गया। कुरैशी जी रहे और उसके बाद वो करके चले गए। अब आप पूरी बात पे आ जाते हैं।
जो भी अवैध निर्माण है जिसके भी जिस तरह से है वो गिराए जा रहे हैं। सरकार में जो भी अपराधी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, नहीं, बराबर हो जौहर रही है। विश्वविद्यालय को देखिए लेकर जो मुसलमान, सवाल आपसे मैं किया जा रहा है उसका जवाब जी आप देंगे सर? मैं बिल्कुल दे रहा हूं आपको पंकज जी। फिर उसके बाद आ जाते हैं, जौहर विश्वविद्यालय पे आ जाते हैं, जो इन्हीं ने खड़ा किया। आप जिस मुसलमान अल्पसंख्यक की बात करते हैं, जिसकी आप रहनुमाई का दावा करते हैं, उसकी जमीनें आपने छीनी। जहां तक जितनी जमीनें भी छीनी गई मुसलमान अल्पसंख्यकों की छीनी गई हैं या दलित भाइयों की छीनी गई हैं। आप कैसे नेता हैं? आप किस तरह से आपने जो हरकतों को किया है आपको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपने वो समाज जिसकी आप रोजी रोटी खा रहे थे, जिसके बल पे आप सांसद बने, आपके साहबजादे विधायक बने, और उसके बाद आपने समाजवादी पार्टी को ब्लैकमेल करके अपनी मोहतरमा को राज्यसभा भी भेज दिया। तो अब आप ये बताइए, जो समाजवादी का कल्चर था, परिवारवाद का, उसमें ये भी शरीक हो गए। पंकज जी, ये भी उसमें शरीक भारतीय हो गए, और जनता उसके पार्टी बाद से सिर्फ इन्हें इतना कानूनों पूछ को ताक पे लीजिए, रखकर, सिर्फ इतना पूछ कानूनों को लीजिए, ताक पे पीआईएल रखकर दाखिल उसको होने पार के बाद कराया। भी और आखिर सारे शौकत लोगों अली को- कुछ पूछना चाह रहे सारे हैं। लोग- कमर अली क्या आप जवाब पता, दीजिएगा। डर लग रहा है क्या? जी, शौकत अली बताइए। बोलिए। हाँ बताइए। देखिए पंकज जी, इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि एक पीआईएल दाखिल हो जाती है, उसके बावजूद भी उस अपराधी का किला ध्वस्तीकरण नहीं होता है। किस बात का भय है? कौन सा कानून है? बात कुछ क्यों और चल डर रही रहे है। हैं आप लोग? पूछिएगा इस आपके सवाल वहां को के भी, लेकिन एसएसपी आज बात मैं जौहर बता रहा हूं, विश्वविद्यालय को चल हमने रही कहा ना, है। सुनिए, जौहर विश्वविद्यालय सुनिए, का जब आप मतलब अपराधियों सिर्फ की इतना बात नहीं है कि वो करेंगे, ट्रस्ट के जब अधीन पंकज है, जी अपराधियों की बात करेंगे तो लखनऊ से लेके लखनऊ से लेके ऐसे तमाम है, मतलब उसका ऐसे मकसद तमाम बहुत है अलग था सर। जिनके आज किले ध्वस्त होने चाहिए थे, लेकिन अच्छा, ये सिर्फ और बताइए, सिर्फ शौकत अली और समाजवादी कमर अली, आप पार्टी के दोनों से लोगों को मेरी टारगेट रिक्वेस्ट है। करना आप और उसकी इसके गरिमा अलावा को भारतीय नहीं जनता गिरा पार्टी सकते के जिस पास कुछ मकसद के नहीं है। हिसाब मैं से जौहर पूछना चाहता विश्वविद्यालय हूं, को खड़ा किया गया था, उसका मकसद आप लोग जानते होंगे, क्या मकसद था उसका? क्यों सरकार ने जमीन दी? क्यों सरकार ने सहायता प्रदान की? क्या इसलिए सरकार कि आप उसमें अपना निजी स्वार्थ देखें? नहीं। खुद ही आप देखिए, चांसलर बन गई है। देखिए जरा आप, कमर अली जरा इस बोलिए। बात को भी तो पंकज जी देखिए, इस बात पे आप गौर करिए। खुद ही चांसलर बन जाते हैं, और जो भी खसरा खतौनी जो होता सब अपने नाम कर लेते हैं। सारी चीजों को देखिए पलटते हैं। देखिए गैर कानूनी काम किया है पंकज जी, जब गैर कानूनी काम करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमेशा देखिए, अगर पुलिस ने गलत कार्रवाई करी तो कोर्ट आदेश थोड़ी देगा। इसका मतलब है साक्ष्य आपके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं, उस साक्ष्य पे अदालत कार्रवाई कर रही है। पुलिस तो ये कहती है इन्हें गड़बड़ काम किया है, ये मामला है, इसको देख लिए। तो जो विद्वान लोग हमारे के कोर्ट में बैठे हैं, हाई कोर्ट में बैठे हैं, सिविल में बैठे हैं, वो उन चीजों को देखते हैं, परखते हैं और समझते हैं, और उसके बाद डिसीजन लेते हैं। आपने इसका मतलब है कि गड़बड़ घोटाला किया, आपने उन लोगों को उजाड़ा, मुसलमानों को उजाड़ा, अल्पसंख्यक को उजाड़ा, दलित भाई को आपने उजाड़ा। क्यों उजाड़ा? अपने स्वार्थ के लिए। आपने सोच लिया कि अब हम आबे हयात पी उवैद नासिर के पास हम चल रहे हैं, कांग्रेस के पास जी। हम जिंदगी भर जिंदा रहेंगे उवैद नासिर साहब, और जो चाहेंगे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि मुस्तकबिल को संवारने के लिए और उन तमाम बेसहारा लोगों के लिए एक संस्थान बनाया जाता है, एक ट्रस्ट के जरिए, और जब वो संस्थान बनकर खड़ा हो जाता है तो उसमें एकाधिकार मान लिया जाता है, और एकाधिकार और अपना निहित उसमें देखा जाता है, स्वार्थ उसमें देखा जाता है, उससे इतर उसमें कुछ और चीज़ें नहीं हैं। क्योंकि सरकार की कार्रवाई की अगर आप बात करेंगे तो कार्रवाई को इस नज़र से भी देखना होगा कि जांच हुई है, पड़ताल हुई है, बाकायदा कोर्ट ने जांच करवाई है, और उन सब के बाद जब ये पता लगा कि नहीं, शर्तें तो कुछ और थी, यहाँ कुछ और हो गया, तो कार्रवाई तो होनी थी। आप क्या कहेंगे? देखिए, हमें ना आजम खान से कोई हमदर्दी है और ना समाजवादी पार्टी से कोई हमदर्दी है, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर यही आजम खान साहब और यही अखिलेश यादव जी ने योगी जी के ऊपर मुकदमे की फाइल को ओके कर दिया होता तो आज उत्तर प्रदेश की सियासी इतिहास कुछ दूसरा होता। तब तो ये लोग नूरा कुश्ती लड़ रहे थे। अब जब योगी जी ने पलट के ऊपर वार किया है तो इनको खल रहा है, खलने वाली बात भी है। अब आते हैं आपके सवाल पर, बताइए क्या जौहर यूनिवर्सिटी अकेला एनजीओ है, दूसरी अकेली और दूसरे ट्रस्ट है? इसी लखनऊ में आप 5 बगलिया में और इस तरफ जाइए माल एवेन्यू में, कितने भूतपूर्व मंत्रियों के और भूतपूर्व प्रधान मुख्यमंत्रियों के लोगों ने ट्रस्ट बना के खरबों रुपए के बिल्डिंगों पर कब्जा कर रखा है। उसको तो नहीं खाली कराया जा रहा है, फर्जी ट्रस्ट वो भी चल रहे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर बनी है, जो हिंदुस्तान के नंबर 1 के फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने अंग्रेजों से गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाके कहा था कि मुझे या तो आज़ादी का परवाना दीजिए और या मेरे लिए कब्र का इंतजाम कीजिए, मैं गुलाम हिंदुस्तान में वापस नहीं जाऊंगा। और वापस नहीं आए, इंग्लैंड में उनकी मौत हो गई और फिलिस्तीन में दफन किए गए।
तो मौलाना मोहम्मद यूनिवर्सिटी के नाम पर उस यूनिवर्सिटी को बरकरार रखा जाना चाहिए। जहां तक जमीनों की बात है, जो मजिस्ट्रेट ने फैसला दिया है वो कोई आखिरी फैसला नहीं है। अभी ये लोग अपील करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभी से ताली पीटने की कोई मौका नहीं, भाजपा वालों को नहीं मिलना चाहिए। अभी लड़ाई कोर्ट की बहुत आगे तक जाएगी। इसलिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से हमको हमदर्दी है, उस यूनिवर्सिटी को बरकरार रखना चाहिए। और जिनकी जमीनें नाजायज तरीके से ली गई हैं, अगर वो ली गई है तो उस पर जो कानूनी एक्शन होता है वो हो, उस पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एतराज नहीं। कमर अली, ये मौजूद बात है और ये इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए, जिन लोगों के साथ धोखा हुआ, जो लोग प्रताड़ित किए गए, जिन शर्तों का उल्लंघन यहां पर किया गया, उन शर्तों के साथ, क्योंकि जौहर विश्वविद्यालय का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ट्रस्ट का होना नहीं है। वहां पर होने वाली तमाम गतिविधियां, वहां पर पढ़ने वाले तमाम बच्चे, वो सब उससे प्रभावित होते हैं। और कौन लोग हैं हम सब बेहतर जानते हैं। कमर अली, देखिए, बुनियाद जो होती है वो सही पे खड़ी करी जाती है, किसी भी चीज की हो। आपने देखा एएमयू के बारे में बहुत से लोग ऐसी बात के मानी प्रधानमंत्री जी संबोधित क्यों, मानी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एएमयू का ब्रांड जो है पूरे दुनिया में जाके नाम रोशन करता, वही तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। उन्होंने संबोधित किया क्योंकि साफ सुथरे मामला थे, शिक्षा के मामले में साफ सुथरी जमीन थी, साफ सुथरे लोग थे। एक विश्व, क्योंकि मुझे यो कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा उसको यहां तक कि पूरी दुनिया में एक अच्छा संदेश दिया जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आप ये बताइए, जौहर जो विश्वविद्यालय ने खोला उसको अब आप ये बताइए गलत तरीके से आपने क्यों किया? आपने जो मुसलमानों की जमीन को कब्जा किया, अल्पसंख्यक मतलब जो भी थे, दलित भाई थे हमारे, वो उस समय आपकी आवाज जो था, क्योंकि आप सत्ता में थे, आपने सत्ता में कब्जा कर लिया। भाई यही कांग्रेस कह रही है, तो कांग्रेस के नहीं, उवैद नासिर साहब कुछ और पूछना चाह रहे हैं। अब उनको लगता नहीं कि आप उनके सवाल का जवाब दे रहे हैं। उवैद नासिर साहब जी बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं कमर साहब से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिक्र किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन माना गया है। पार्लियामेंट ने बाकायदा उस बिल को मंजूर किया इंदिरा जी के जमाने में। अटल जी, अडवाणी जी और बीजेपी के दूसरे लीडरों ने उसकी बिल की हिमायत की थी। और अब यही मोदी जी की सरकार ने एफिडेविट दे के कहा है कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। अरे मोदी जी ने इतना लंबा भाषण दिया था, एएमयू की बड़ी तारीफ की थी, कह देते कि नहीं हम इसका माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रखेंगे। बोलिए कमर साहब, क्यों नहीं माइनॉरिटी स्टेटस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बरकरार रखा जाता? क्यों मोदी सरकार ने उसके खिलाफ वोट दिया? जो भी चीजें चली आ रही है, देखिए आप लोगों ने बहुत जास्ती करी है, कांग्रेस के लोगों ने हमेशा अल्पसंख्यक को, आपने जो है मुसलमानों को शिक्षा से दूर रखने की कोशिश करी है। आपको मालूम है ये मुल्क आजाद हुआ है। पहले बात सुन लिए, मैं आपको जवाब देता हूँ, पूरी बात को सुनेंगे आप। बात बताइए, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बात कीजिए। 36%। अरे टिकिए 2 मिनट के लिए, आप टिकिए तो मैं लेके आ रहा हूँ उस बात। मुसलमान एजुकेशन को स्कॉलरशिप किसने देना शुरू किया? किसने देना शुरू किया? डिस्टर्ब मत कीजिए, गलत बात कीजिए। 36% मुसलमान इस हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा था सन 1948 में। 36%, ठीक है, आबादी का 36% मुसलमान पढ़ा लिखा था इस हिंदुस्तान की सरजमी का 48 में, ठीक है। उसके बाद आपने एजुकेशन सिस्टम को कमजोर आप करते गए, एजुकेशन को 15,000 करोड़, 16,000 करोड़, 20,000 करोड़ अल्पसंख्यकों को आपने दिए, मुसलमानों को दिए। और वो क्या पंचर बना रहा है, दरदोजी आरी का काम कर रहा है, चिकन का काम कर रहा है? वो 36,000 करोड़ कहां गए जो आप मुसलमानों के नाम पे ऐलान करते थे और घर में रख लेते थे? ये आप बताओ। वह नासिर साहब जल्दी से कमेंट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ना है सर प्लीज। हाँ, ये कमर साहब बहुत अकलमंद आदमी है, इन्होंने सिर्फ 1 साल का घपला किया है। अब वो जो 47 की बात थी वो 48 में लिया है जी। भैया मेरे, वो सारे जितने पढ़े लिखे लोग थे वो पाकिस्तान चले गए थे, वही शेरवानी वाले थे, वो पाकिस्तान चले गए थे। उसके बाद क्या हुआ? तो बेवकूफी की बात है आपकी। जवाहरलाल नेहरू जी ने खुद 48 में कहा कि यहाँ का मुसलमान जो काबिल था वो रुक गया, जिन्ना के जो समर्थक थे वो चले गए, क्योंकि जवाहरलाल चलिए ठीक है। शादाब चौहान मैं आपके पास आ रहा हूं, आपको रुकना होगा। कमर अली आपको भी रुकना होगा। उवैद नासिर साहब 1 मिनट रुकिए आप भी प्लीज सर, प्लीज रुकना होगा, क्योंकि चर्चा कुछ और चल रही थी और बात कुछ और जाने लगे। पाकिस्तान तक आप लोग पहुंच गए हैं, मैं नहीं चाहता उससे बाहर आप जाए। मालूम है आपको? शादाब चौहान, जौहर विश्वविद्यालय को जिस हिसाब से बनाया गया, जो उसका मकसद रखा गया, उस मकसद को क्या पूरा नहीं किया गया? उस जो ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट का मकसद जो मैं जानता हूं और जो ट्रस्ट कानून है उस हिसाब से यह होता है कि आप ट्रस्ट के मामले में लाभ नहीं देख सकते, आपको लाभ देना होता है, लेना नहीं होता। लेकिन आपने लाभ लिया है। पंकज जी, इसमें 2 चीजें।
बहुत ही स्पष्ट करने वाली है। कौन सी प्रक्रिया में कमर अली आपके पास आ रहे हैं, एक मिनट रुकिएगा सर, प्लीज रुकना होगा। आप एनकाउंटर करती है आपकी सरकार, फर्जी एनकाउंटर करती है। कमर साहब मुझे मालूम है आप एनकाउंटर कर सकते हैं हमारा, लेकिन पूरी बात सुन लीजिए पहले। हम जानते हैं आपके पास बहुत ताकत है आपके पास। अरे हम जानते हैं हम जानते कमर अली जी थोड़ा सा वक्त देंगे सर, प्लीज थोड़ा वक्त देंगे, आपके पास आऊंगा। हाँ, अरे सुन तो लीजिए कमर साहब, क्यों इतना बौखला रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि बहन का जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अरे सुन लीजिए सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 3 सालों के अंदर जिस भी व्यक्ति ने सरकार से सवाल किया है उसको देशद्रोही कहने का, उसको आतंकी कहने का, उसको कमजोर करके उस पर मुकदमे लगाने का काम किया है। लेकिन हमारा मानना है कि आजम खान साहब को राजनीतिक बलि चढ़ाने का षड्यंत्र अखिलेश यादव जी और योगी जी ने मिलकर रचा है। अखिलेश यादव जी और योगी जी के संयुक्त षड्यंत्र से आजम खान साहब राजनीतिक बलि का शिकार हुए हैं। कारण यह है कि दोनों रिश्तेदार भी हैं। मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव जी जातिगत एतबार से जीजा लगते हैं योगी जी के, तो ये रिश्ते निभाने के चक्कर में आजम खान साहब बलि के बकरा बन गए। क्यों यमुना एक्सप्रेस, ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की जांच क्यों नहीं हुई? जांच हुई सिर्फ जौहर ट्रस्ट की, क्या और कहीं अवैध कब्जे नहीं हुए हैं? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? क्या जो शमशान घाट के अंदर 25 लोग मासूम मर जाते हैं? नहीं, शादाब चौहान, एक और तस्वीर हमारे सबके सामने है, कार्रवाइयां हो रही हैं, इस बात का जिक्र हमने रिपोर्ट में भी किया और हम देख भी रहे हैं। तमाम बाहुबली, तमाम माफिया, तमाम उनकी अवैध इमारतें जो तानी गई, अवैध कब्जे की जो जमीन है उस पर कब्जा हो रहा है। इस बुनियाद को तो आप रखेंगे ही ना सर? ये बताइए, नहीं पंकज भाई, मुझे ये बता दीजिए कि क्या जितने भी माफिया हैं वो एक जाति विशेष के हैं? क्या बताइए कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हो गया है? क्या जमीनों पे कब्जे नहीं हो रहे हैं? अवैध कब्जे 7-7 साल से लगातार अवैध कब्जे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग मुलविस हैं। मैं आपको जानकारी देने तैयार, उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी अगर आप एनसीआरबी का डेटा उठा लेंगे तो 1.5 लाख से ज्यादा केस इस तरह के पाए जाएंगे। लेकिन उनके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके प्रति भी उतनी सीरियस है? लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए किसी व्यक्ति को बलि का बकरा बनाया जाए, इसके हम विरोधी हैं। जी कमर अली, जल्दी से कमेंट प्लीज। अब पता नहीं कहाँ की ये बातें कर रही है आम पार्टी से, क्योंकि मैं देखा आम पार्टी से आप हैं, मुझे लग रहा है मेरी, क्योंकि आपने जिक्र किया तो मुझे लगता है चाणक्यपुरी आप भूल गए और सारे लोगों को उठा के आप लेके आए थे। आपने कहा था यूपी बिहार वाले दिल्ली को खाली कर दें, और उसके बाद जी डॉक्टर अयूब साहब की पार्टी पीस पार्टी। अच्छा, तो अयूब पार्टी साहब के इनका खुद ही आप चाल चलन देख रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का। तो और आने वाले चुनाव में पूरी दमखम के साथ आपको टक्कर देने के लिए आ रहे हैं। इनकी रणनीति इस तरह की कुछ है, इसलिए कुछ मुद्दे भी धार लेकर आए। गोरखपुर में इनके मुख्यमंत्री को हराया हमने। अरे कमल जी, आपके मुख्यमंत्री गोरखपुर छोड़ना पड़ा था, ये डॉक्टर अयूब की ताकत है। कमर जी, डॉक्टर अयूब की शादाब चौहान सुन लीजिए, जिसमें जेल गए वहां जब खाली हुई तो हमने हराया था। अब आप ये अंदाजा लगाए जिस तरफ से ये बैठे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चालचरी सबके सामने है, और उन्होंने मुसलमानों को ब्लैकमेल करके किस तरह से टिकट नहीं, बात कहीं और चल रही है, आप कहीं और जा रहे हैं आप लोग। मैं चल रहा हूं प्रमोद गोस्वामी जी के पास। सर मैं आपके पास अंत में इसलिए आया हूं, मैं समझना भी चाहता हूं आखिर ये पेच है क्या, क्योंकि जो ट्रस्ट बना, जिस हिसाब से जमीनें ली गई, उसमें किस तरह की शर्तें थी और उन शर्तों को किस तरीके से माना नहीं गया, जिस हिसाब से कोर्ट ने फैसला दिया, एडीएम कोर्ट ने, उस फैसले को किस चश्मे से देखा जाए, क्योंकि रास्ते और आगे खुले रहेंगे। लेकिन शुरुआती तौर पर तो आदेश ये हो गया, कार्रवाई ये हो गई कि सरकार का कब्जा होगा। जौहर विश्वविद्यालय को लेकर बात होनी चाहिए सर। पंकज जी ठीक कह रहे हैं जी। पंकज जी देखिए, जो इशू है उस इशू पर बेसिक बात नहीं हो रही, बाकी इतर सारी चीज़ें कही जा रही हैं। मुख्य बात यह है कि जो 12 एकड़ जगह दी गई थी जौहर यूनिवर्सिटी को, ना तो जौहर विश्वविद्यालय को लेकर कोई विवाद है और ना ही जो ज़मीन सरकार द्वारा दी गई थी उसको लेकर विवाद है। ये इशू या जो आरोप लगे हैं, वो आरोप जो हैं वो कोर्ट ने भी उसमें उसको संज्ञान में लिया और उसने इसको अपनी टिप्पणी दी है और जांच में भी वो चीज़ें आई हैं। 2 चीज़ें हैं, एक तो जो 70 एकड़ जगह ली गई वो अधिकांश जगह मुसलमानों की ही है, और जिस समय ये मुझे याद है अच्छी तरीके से, जिस समय ये जगह ली गई थी उस समय भी वहाँ के मुसलमानों ने जिनकी जगह ले ली गई थी उन्होंने इसका विरोध किया था
और उन्होंने कहा था कि साहब ये हमसे जबरन ले ली गई हैं, ये जबरन लिखा ली गई हैं। तो इन चीज़ों को लेके और इसको लेके जो विवाद हो रहा है वो उसमें जो अभी नासिर साहब ने कहा कि सैकड़ों मुकदमे लगा दिए गए, उसमें अधिकांश मुकदमे जिनकी ज़मीनें गई हैं वो अधिकांश मुसलमान ही हैं जिन्होंने ये मुकदमे दायर किए हैं और उन्होंने अपनी आपत्तियां की हैं। तीसरी बात ये है कि इसको अगर आप देखें तो नासिर साहब समझ सकते हैं कि बीएल जोशी साहब थे, उस समय बहुत राजनीति गरमाई थी, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी भी मिलने गए थे राजभवन, लेकिन कांग्रेस के उस समय राज्यपाल ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। ये कमर अली साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस बीच में जब गवर्नर साहब कुरैशी साहब जब आए हैं 1 महीने के लिए, लगभग 1 महीने के लिए, उसी बीच में उस पर जो प्रस्ताव विधानसभा से गया था उस पर दस्तखत कर दिए गए। बेहतर होता कि जो यूनिवर्सिटी को जगह मिली थी उसमें डेवलप किया जाता। ये अगर जमीन लेनी भी थी, उसका एक्सपेंशन करना भी था तो सहमत से ली जाती। बिल्कुल। तीसरी एक जो बड़ी बात है जिसको लेकर हमेशा एक विवाद बना रहा कि उसमें आजम खान साहब ने खुद अपने आजीवन चांसलर हो गए और अपने परिवार के लोगों को ही उसमें उन्होंने रख लिया। इसको लेके एक सवाल खड़ा हुआ और मैं समझता हूं कि शायद ये एक वाजिब सवाल भी है। जी शादाब चौहान कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से प्लीज। मेरे 2 पॉइंट हैं। पहली चीज तो ये है कि जितनी तहकीकात की जा रही है कि चांसलर क्यों बन गए, उसका एक अलग प्रक्रिया, वो मामला नहीं चल रहा है। और अगर ये मुकदमे राजनीतिक नहीं है तो हम कह रहे हैं कि जितने ट्रस्ट उत्तर प्रदेश में हैं सबकी जांच कराइए, ओपन बैलेंस शीट कराइए। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाकर के गलती करी। अगर वो कोई गौशाला या शराब का ठेका खोले होते तो मुख्यमंत्री जी उनका पूरा संरक्षण करते। ये शिक्षा से बचते हैं। इनके स्कूलों की हालत क्या है? मैं कह रहा हूं कि जो यूनिवर्सिटी खराब है, वहां घोटाला हुआ कि उत्तर प्रदेश में कमर साहब ये जो लोग जितने बचा रहे हैं, क्या शिक्षा की स्थिति सब कुछ अच्छा चल रहा है? ये सवाल का जवाब दे दे सभी लोग। शौकत अली जी के पास हम चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के वो नेता है। शौकत अली साहब, प्रमोद गोस्वामी से बेहतर कौन समझा सकता है, कौन बता सकता है, या नासिर साहब बैठे हैं हमारे साथ, उनसे बेहतर कौन समझ सकता है? क्योंकि जिस दौर में तमाम चीजें हुई, हालांकि बहुत पुराना दौर नहीं, लेकिन उन सब के बावजूद भी गड़बड़ ही गड़बड़ हर जगह थी। लेकिन विरोध के लिए विरोध हो रहा है क्या? शिक्षण संस्थानों पर कब्जे की राजनीति क्यों करार दिया जा रहा है जब एक विश्वविद्यालय की जमीन को लेकर बात हो रही है? देखिए, जो मामला न्यायालय में है वो न्यायालय से तय हो जाएगा, क्या गलत और क्या सही। सुन लीजिए, उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी अपना श्रेय लेने का काम करेगी तो सवाल लाजमी हो जाएगा। लाजमी इसलिए हो जाएगा क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अब उन पे अगर जांच होगी तो बहुत सारी गड़बड़ियां निकलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, वो उन पे ध्यान नहीं दे रहे। हमने कहा ना, ये पूरा एक प्रोपोगंडा है, कई जगह से ध्यान हटाने के लिए, कई जगह से ध्यान भटकाने के लिए वो आजम साहब को टारगेट कर लिया गया है। वरना मैं पूछना चाहता हूं, मैं तो बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं, एक पीआईएल दाखिल हुई, उस पे इनकी चुप्पी हो गई। क्यों चुप्पी हो गई भाई? पीआईएल दाखिल हुई, बात तो हमें समझनी होगी हम सबको। सुन लीजिए ना। नहीं सर, ये आप पीआईएल आप जवाब मांगिएगा, आपका सवाल 2 बार सुन लिया कमर अली ने, और जवाब देना नहीं चाहते तो उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन एक बात तो हम लोगों को समझना होगा, क्योंकि बीजेपी की सत्ता वापसी कितने सालों के बाद हुई ये हम सब जानते हैं। इस बीच किसकी सरकारें रही ये आप बेहतर जानते हैं। लेकिन उन सब के बीच जितने भी अवैध निर्माण आज ढाए जा रहे हैं, अवैध कब्जों को आज मुक्त कराया जा रहा है, वो किसके शासनकाल में हुए ये भी सब जानते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं खाद पानी तो दिया गया, पोसा गया, पाला गया, और उन सब के बाद वो आज अवैध निकल रही हैं। और वो कोई ऐसे तो महापुरुष तो है नहीं जिनकी संपत्तियां जब्त की जा रही हैं। पंकज जी, अब इसको भी अगर आप बदले की राजनीति कहेंगे तो फिर सवाल इसलिए संदेह होने लगता है। सुन लीजिए, सवालों पे इसलिए संदेह होने लगता है पंकज जी, जब कहा जाता है कि बहुत समय बाद सत्ता में लौटी है भारतीय जनता पार्टी। महाराज जी, यही उत्तर प्रदेश है जहां कल्याण सिंह भी मुख्यमंत्री रहे, राजनाथ सिंह भी मुख्यमंत्री रहे, गठबंधन की सरकार में भी भाजपा रही है। उसके बाद क्या भाजपा की सरकार में सब राम राज्य था? ये एक दौर नया चला है, ये मैं कह सकता हूं पंकज जी, एक नया दौर चला है जिसमें सरकार पूरी तरह बदले की भावना से काम कर रही है और कहती है कि देखिए मैंने बदले की भावना कह के आप सफाई अभियान कह लीजिए ना। गलत तरीके से काम जिन लोगों ने किया उन लोगों के लिए सबक है कि आगे जाकर वो कब्जा नहीं करेंगे। पंकज जी, अगर आप सफाई अभियान कहेंगे
जी। सफाई अभियान कहेंगे पंकज जी तो मैं समाजवादी पार्टी सवाल उठाएगी, महाराज आप एक आंख से क्यों देखते हैं? दोनों आंखें खोलिए और पूरा पूरा देखिए। पीआईएल तक दाखिल हो गई, वो अपराधी नहीं है क्या? जी, वो अपराधी नहीं है क्या? क्यों नहीं दिखा आपको? लेकिन सत्यता यही है, मैं यही बार बार दोहराता हूं कि बदले की भावना से, असल मुद्दों से भटकाने के लिए समाजवादी पार्टी आज ऐसे मामलों में शौकत अली क्या वो तमाम बाहुबलियों और माफियाओं के साथ खड़े हैं? आपकी पार्टी उन बाहुबलियों और माफियाओं के साथ खड़ी है जो आज जेल में है, जिनकी अवैध संपत्तियों पर और उनके सहयोगियों पर कार्रवाई हो रही है? पंकज जी हम किसी भी अपराधी का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन पंकज जी सवाल भी लाजमी है। हम कहते हैं वो चुनिंदा ही अपराधी, तो अब ये भी बोलिए ना, जौहर विश्वविद्यालय में जो गलत हुआ है सवाल पर कार्रवाई भी जरूरी है। सुनिए ना, वो सुनिए, जो कार्रवाई होगी वो देखा जाएगा। हम ये नहीं कहते कि कार्रवाई नहीं, अगर हम गलत हैं बिल्कुल कार्रवाई कर दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका श्रेय लेने का काम ना करे। जब हम पूछते हैं कि पीआईएल तक दाखिल हो गई, आपकी पार्टी में कई ऐसे नेता हैं तृणमूल कांग्रेस लेगी पश्चिम बंगाल से, जिनके अवैध निर्माण आपके संरक्षण में फल फूल रहे हैं, उनको कब गिराएंगे? क्या वो अपराधी नहीं है? उनसे डर लगता है आपको? तो जो ये भावना है, आज जिस भावना से सरकार काम कर रही है, जो तरीका सरकार ने अपनाया है कि जो समाजवादी पार्टी के लोग उनको गलत तरीके से टारगेट करके उनके मकान गिरा देना, उन पे फर्जी मुकदमे लगा देना और इस तरह यूनिवर्सिटी पे जबरन सरकार कहे कि नहीं हम ले लेंगे, जब ये बयान देती है सरकार, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को सिर्फ टारगेट करने के लिए, असल मुद्दों से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक प्रोपोगंडा कर रही है। अगर सच उत्तर प्रदेश में काम कर रही होती तो मुझे लगता है और भी बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जिनकी जांच होनी चाहिए थी। भाई सुन तो लिए, थक गए, पानी दे दिए, पानी पी ले, थक गए होंगे इधर झूठ बोलते बोलते। जी आप बोलिए सर प्लीज। अरे कमल जी आप पानी पीजिए ना, अभी पूछ लेंगे लखनऊ में आपके बगल में है, कब तोड़ेंगे बताइए ना। लखनऊ में आपके बगल में आपके नेता का बहुत बड़ा अपार्टमेंट बना, कब तोड़ेंगे बता दीजिए हमको। R9 पे बैठ के हमको डेट बता दीजिए, हम सुनना चाह रहे हैं। अरे नहीं, R9 पे बैठ के डेट बता दीजिए कब तोड़ेंगे, आप डेट बता दीजिए, हम सुन लेंगे। जी आप ये भी बता दीजिए, अगर R9 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने गलत क्या किया? आप ये भी बता दीजिए आपने गलत क्या किया है, क्यों तोड़ा जाए आपका? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं पंकज जी, देखिए सब गुमराह करने वाले लोग सीधी सीधी बात जी पंकज जी मैं सुनने आ रहा हूं आपके पास, रुकिए तो फिर से दोहरा दिए। देखिए आजम खां के खिलाफ जो मुकदमा हुआ, अगर आप गौर करेंगे, ये सरकार बनाम नहीं है, ये आवाम बनाम है। अगर आप इस पे गौर करेंगे, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बचेंगे, उनके चेले चपाटे सब बचेंगे इस बात से। ये मुकदमा सरकार बनाम नहीं है, ये सरकार जो मुसलमानों की जमीनों को कब्जा किया था, उन मुसलमान भाइयों, दबे कुचले मुसलमान भाई थे जो 600 करोड़ रुपए वजीफा हासिल कर रहे थे, जो पंचर बना रहे थे, जो चिकन का काम कर रहे थे, जो दरी बिछा रहे थे, उनकी जमीनों पर कब्जा किया। बात को आप समझिएगा। जिन्हें कांग्रेस ने 15,000 करोड़ रुपए दिए थे उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए, ठीक है, वो बेचारे गरीब थे क्योंकि वो सरकार में बोल नहीं पाए। आप बताइए, आज योगी जी की सरकार अगर आई, उन मुसलमानों ने आगे आके आजम खां जी के खिलाफ अगर मुकदमे लिखाएं तो क्या हमारी सरकार कार्रवाई नहीं करेगी? जितने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही सरकार में, 1195 अधिकारी भी तो जेल गए हैं। ये भी ऐतिहासिक मामला है। शमशान घाट का मामला, चाहे कहीं का भी कोई मामला हो, जितने अधिकारी हमारे वक्त पे जेल गए कभी नहीं गए। भ्रष्टाचार में जो लोग बंद हुए, ईडब्ल्यू ने बंद किया है, ये भी एक ऐतिहासिक है। आप बताइए, जो मुकदमा हुआ है, आपने जब सरकारी संपत्ति को, ये तो बाद में खुला ना, पहले तो लोगों ने, जो आवाम वहां पर थी, उन्होंने शिकायत करी। नहीं कमर अली जी, आप तमाम मुकदमे कराए उन्होंने, लेकिन जो शर्तों के पालन ना करने की बात है, वो तो किसी बीजेपी नेता ने शिकायत की थी सर इसकी। नहीं देखिए, वो तो करी, उसके बाद क्या हुआ, खुला मामला। इस बात पंकज जी गौर करिएगा, जो दबे कुचले मुसलमान थे, जब उन्होंने आवाज को उठाई तो बीजेपी नेता भी आए, फिर उसके बाद सारे लोग देखिए खड़े हुए। जब कोई हित की बात करता है, तो जब हित की बात हो रही है तो सारी चीजें परतें खुलती गई अपने आप। जब देखिए परतें खुलती गई, जब नाजायज तरीके से आपने खड़ा किया था, बीएल जोशी जी से पहले भी एक गवर्नर हुआ करते थे, उन्होंने भी मना किया था। गोस्वामी जी इस बात को भी कहेंगे। देखिए, हम लोग भी राजनीतिक क्षेत्र में 25 साल हो गया हम लोग को राजनीतिक करते हुए, हम भी हर चीज की बारीकियों से वाकिफ हैं। ये नहीं कि हम किसी बन के बैठ गए और हमें कोई मालूमात नहीं है। चाहे पीस पार्टी के अध्यक्ष हो, चाहे मुलायम सिंह जी हो, मुलायम सिंह जी ने बहुत जोर लगाया। उसके बाद अखिलेश यादव जी आए तो अखिलेश यादव जी ने लगाया। देखिए, रातों रात कानून का उल्लंघन कुरैशी जी ने, अजीत कुरैशी जी ने किया था। जांच कर लेते थे तो वो मुसलमानों के मकान न उजड़ते। जिस मुसलमान के नाते अजीत कुरैशी गवर्नर बने थे, मैं आपको बता दूं, थोड़ा गौर कर लिया गया होता, अगर आजम खान ने गौर कर लिया होता तो मुसलमानों के मकान नहीं उजाड़े जाते। जो पंचर वाले, ठीक है रिपीट हो रही बात है, रिपीट नहीं होनी चाहिए। उवैद नासिर साहब, इस बात पर बार बार जोर दिया जा रहा है
कि समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है। अभी यहाँ पर शौकत अली जी कह रहे थे कि मैं लखनऊ में आपके बगल में रहता हूँ, कब गिराइएगा बता दीजिए, हमारी इमारत कब गिराइएगा। तो हमने कहा कि आप बता भी दीजिए आपने गलत क्या किया है। अगर आपने कोई गलत काम किया ही नहीं है, आपके पास कागज पूरे हैं। वो पंकज जी, वो मेरी इमारत नहीं है जी, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता की इमारत है। जी जी ठीक। अब ये आप दीजिए, गलत है कोई तो? हाँ ठीक है, गलत है दीजिए, हम तो चल रहे। कमर अली जी खुला चैलेंज है, गलत है तो जी बताइए ना, गलत है कागज दिखा दीजिए आप ये गलत है, और ऑनलाइन टीवी पर ही दिखाइएगा क्योंकि यही बोला आपने। उवैद नासिर साहब आपके पास आ रहा हूं, आप ये बदले की भावना वाली चीज को कहां तक सही मानते हैं? अगर बदले की भावना है तो आप उनको भी बचा रहे हैं जो अपराधी आज जेल में हैं, बाहुबली माफिया, जिन्होंने सैकड़ों इमारतें तान दी अवैध तरीके से और सैकड़ों प्लॉट पर अवैध कब्जा कर लिया, जिन्हें आज ढाया जा रहा, आप उनको भी अपने साथ जोड़ दे रहे हैं। हमने शुरू में ही कहा पंकज जी कि ना हमें आजम खान से कोई हमदर्दी है, ना समाजवादी पार्टी से। नासिर साहब, गलत को गलत कहने की हिम्मत तो होनी चाहिए ना। हमने पहले ही कहा कि जहां गलत होगा वहां वो कानूनी कार्रवाई करे, और ये तो बहुत पहले कहा। हमारे गवर्नर ने टाइम दिया तो गलत किया तो करेगा उसको। कांग्रेस गवर्नर नहीं, गवर्नर राष्ट्रपति का होता है यार, कहां की बात कर रहे हैं गलत वाली। गवर्नर पार्टी का नहीं होता, गवर्नर पार्टी का कब से होने लग गया? इसका मतलब आपने जितने भेजे वो सब, इसका मतलब ये सब गवर्नर बीजेपी वाले हैं। अरे तो इससे मतलब सब बीजेपी वाले नेता थे क्या? क्या बात कर रहे हैं बेवकूफी की? अरे भाई तो आप एक बात पंकज जी, अगर गलत जहां पे हुआ है अदालत उस पर फैसला, सब क्लियर हो जाएगा। अरे तो यार जितने गवर्नर है वो सब बीजेपी के हैं क्या? ये कौन सा सवाल होता है कि कांग्रेस ने कर दिया? कांग्रेस ने क्या गवर्नर ने किया? हमारे बुजुर्ग आप तहस में नहीं, सिर्फ हम लोग की जानकारी बढ़ा दी। ये अजीज कुरैशी साहब कांग्रेस के नेता थे या नहीं थे? हम भी आपसे थोड़ा सा ज्ञान हासिल कर अरे आप बताइए ना, लखनऊ में जो गवर्नर बैठे कौन- हुए हैं कौन सी कौन- पार्टी के हैं? ये किनको क्या कहेंगे आप? पूछ लीजिए, मैडम को क्या आपकी कहेंगे? नॉलेज में बढ़ा दे रहा मैं कोई बात हूँ। नहीं जो कर रहा। गवर्नर बैठे हुए हैं मैडम- लखनऊ में मैडम वो किस कौन सी पार्टी पार्टी के? से थे? मैडम किस आप पार्टी बता के? दीजिए, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। जो बात हो रही है उसको आप छोड़िए, ये सब जानते हैं। इसके पीछे की हकीकत क्या है? हर कोई गवर्नर किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ रहता ही है, और उसके बाद जब गवर्नर बन जाते हैं तो सुनिए जी, उनके सम्मान को इस तरीके से तार-तार नहीं किया जाता है। ये हम सब जानते हैं, चाहे वो किसी राज्य का गवर्नर हो, देश के राष्ट्रपति हो। पंकज जी जो सवाल आपने किया उस पर आते हैं। जी पंकज जी जो सवाल किया आपने उस पर हम आते हैं। हमने शुरू में कहा कि हमें किसी से कोई हमदर्दी नहीं है। अगर कोई काम इलीगल हुआ है, गैर कानूनी हुआ है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और ये जो एसडीएम का फैसला है ये कोई आखिरी तो है नहीं, ये लोग अपन कोर्ट में जाएंगे, वहां से जो फैसला होगा। और जिनकी जमीनें ली गई है उनको उनका हक मिलना चाहिए। हमारी दिलचस्पी सिर्फ इतनी है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। और कमर साहब वादा करें। उवैद नासिर साहब, इससे कोई मतलब नहीं है कि उसे आजम खान चलाए या फिर उसे सरकार चलाए। कोई चलाए, मैं एक बात का जवाब दे देता हूं। बिल्कुल पंकज जी, बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम मैं एक बात का जवाब देना चाहता हूं यहाँ। जल्दी से कमर अली जल्दी दीजिएगा, शादाब चौहान के पास जाना। अपने बुजुर्ग को मैं जवाब देना चाहता हूं कि खुद चांसलर बन गए, उन्होंने क्या आबे हयात पी लिया, ता कयामत तक जिंदा रहेंगे, उन्होंने क्या ऐसा सोच लिया इसलिए बन गए, और अपनी बहन को कोषाध्यक्ष बना दिया। इसके लिए हमारा क्या उसके बाद वो कितना बड़ा फराड हुआ। हमने कब कहा कि अगर वो इलीगल है तो जो आप जिस नाम को आप पाकिस्तान बता रहे हैं, उसी नाम पे कितना बड़ा घोटाला हुआ है। जय आप बताइए, जिस नाम को आप बता रहे हैं, हम सब आप इतना वादा कीजिए कि वो नाम बरकरार रहेगा। बात सुनिए हम सब आप वादा कीजिए कि वो बरकरार रहेगा। आजम खान साहब ने उस नाम पे गलत क्यों किया? उस नाम पे साइन है। मेरी बात सुन ली, मेरे बुजुर्ग मेरी बात किया हो, वादा कीजिए कि रहेगी। नहीं कमर अली, जल्दी से उस बात का जवाब दे दीजिए ना जो अभी नासिर साहब कह रहे हैं कि वो नाम बरकरार रहेगा। साफ सुथरी जमीन, मेरी बात सुनिए, साफ सुथरी जमीन होगी, सरकार बिल्कुल विचार करेगी। देखिए हम बुजुर्गों की इज्जत करते हैं, बुजुर्गों के नाम की इज्जत करते हैं, जिन्होंने कौम के लिए कुछ किया है हम उनकी इज्जत करते हैं। हम बिल्कुल साफ बोलने वाले लोग हैं हम, लेकिन बादशाह खां के नाम पे अस्पताल नहीं चल दिया हरियाणा सरकार। मेरे बुजुर्ग शादाब चौहान, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब ये नाम रहे या न रहे ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि मौजूदा वक्त में तो कार्रवाई हो रही है। शादाब, आप किस तरीके से देखते हैं? हम एंडिंग दौर में चल रहे हैं अपने इस डिबेट के, लेकिन उन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि जब गलत हुआ तो गलत को गलत कहने की हिम्मत तो हर किसी को जुटानी चाहिए। पहली बात तो यह है कि मुख्यमंत्री जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उन्हें यूनिवर्सिटी से प्रॉब्लम है या आजम खान साहब से प्रॉब्लम है। अगर वो शिक्षा के क्षेत्र में अगर अच्छा कार्य कर रहे होते तो आज स्कूलों और अस्पतालों में कुत्तों और बंदरों का राज ना होता। दूसरी चीज यह है कि अगर आजम
खान साहब ने गलत किया तो बताइए कि कितने मिनिस्टर भैंस चोरी कर रहे हैं, और आप भी बता दीजिए कितने किताब चोरी कर रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज योगी जी की सरकार संगीत सोम से मुकदमा वापस क्यों ले रही है? क्यों उन्हें न्यायालय पर विश्वास नहीं है? अपने लोगों से मुकदमा वापस लेते हैं, और जो लोग सरकार से सवाल करें, डॉक्टर अयूब साहब पे एनएसए लगाया गया, एडवाइजरी बोर्ड ने उसको रिवॉक किया। क्यों किया? क्योंकि बेबुनियाद लगाया गया था। 4 घंटे के अंदर एफआईआर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उर्दू का पेपर सरकार का लक्ष्य यह है पूरी तरह से लोकतंत्र का गला घोट दो, जो सवाल करे उसको कमजोर पंकज जी कर दो। पूछिए, जो उर्दू में पेपर छपवाया था अयूब साहब ने, वो पेपर में क्या लिखा था जिसके खिलाफ मुकदमा उनके खिलाफ लिखा गया, जरा ये पूछिए थोड़ा सा। अरे मैं बता रहे हैं सर, सुन तो लीजिए। 4 घंटे उसमें जो लिखा था उसमें कुछ भी गलत नहीं था। अगर गलत होता तो एडवाइजरी बोर्ड एनएसए को रिवोक ना करता। नहीं शादाब चौहान और कमर अली, वो डिबेट अयूब वाली नहीं है, डॉक्टर अयूब के लिए डिबेट नहीं है। आज बात कुछ और हो रही है, बात कुछ और हो रही है। देखिए आप ना मेरा भी वक्त जाया कर रहे हैं, मेरे पास वक्त नहीं होता, इतना ही टाइम मिलता है संस्थान से। चलिए चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि स्कूल विश्वविद्यालय, ठीक है। चलिए प्रमोद गोस्वामी जी मैं आपके पास आ रहा हूं सर। अब निचोड़ की तरफ हम जा रहे हैं। उन सब में क्या हम इस चश्मे से भी इस फैसले को, इस कार्यवाही को देख सकते हैं जो विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि जो शिक्षण संस्थान है उस पर कब्जे की राजनीति हो रही है, एक नाम को लेकर भी चर्चा है। जैसे अभी नासिर साहब ने कहा, क्या वो नाम बरकरार रहेगा? उनको कब्जे से कोई लेना देना नहीं है, चाहे आजम खान चेयरमैन रहे या कोई और रहे, सरकार के अधीन आ जाए, उनको मतलब है उस नाम से जिसने, जो नाम बहुत मान वाला नाम है, और साथ ही साथ बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर जो सवाल है। देखिए पंकज जी, इसको सरकार ने एक भी जगह कहीं उस नाम को ना तो बदलने की कोई पहल की है, ना ही उस पर कोई चर्चा हुई है। दूसरे, ना ही एक शिक्षण संस्थान वो एक अच्छा प्रयास है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और शिक्षा की ज़रूरत है, और विशेष रूप से मुस्लिम समाज में ज़्यादा ज़रूरत है। उसी उद्देश्य को रख के ये जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण भी किया गया। उसके उद्देश्य तो ठीक थे, उसके विश्वविद्यालय के गठन पर कोई आपत्ति नहीं थी, और इस पर भी कहीं आपत्ति नहीं आई है कि आजम खान साहब आजीवन क्यों हो गए। ये एक सवाल जरूर है, लेकिन सवाल जो डिबेट का विषय है, या जो अभी शौकत अली साहब ने कहा कि जानबूझ के और एक शरारतपूर्ण हरकत करके आजम खान को बदनाम करने के लिए किया जा रहा, मैं समझता हूं कि शायद ये ज्यादती होगी। क्योंकि ये जो कार्रवाई की गई है, ये वो की गई है जो गरीब मुसलमानों की जबरन लिखवा ली गई थी जगह। उन्होंने शिकायत की थी, कोर्ट ने भी कहा, जांच में भी पाया गया, ये इशू ये है। तो अगर उस पर इशू किए सरकार ने कार्रवाई की है, 70 हेक्टेयर जमीन उसने अगर सरकार अपने उस पर कब्जे में ले ली है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई गुनाह किया है। और दूसरे, जहां तक यूनिवर्सिटी की बात है, यूनिवर्सिटी के कोई ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी पर कहीं प्रतिबंध लगाया जा रहा है। जो 12 एकड़ जगह मिली है वो तो उसके पास है ही। यूनिवर्सिटी जो चल रही है उसको चलने दिया जा रहा है, उस पर सरकार ने आपत्ति नहीं की है। हम शायद उस डिबेट को ही राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। उसके धरातल पर, उसके यथार्थ पर हम डिबेट करें। गलत है उसको गलत कहें, जो सही है वो सही करें। जी, नासिर साहब ने एक और बात कही थी, आपके बगल में ही बैठे हैं प्रमोद गोस्वामी जी। मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं, मैं बीते कुछ दौर से देख रहा हूं कि तमाम बाहुबली, तमाम माफिया, जितने भी इस तरह के लोग हैं, आपराधिक छवि वाले लोग हैं, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, उनके सहयोगियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। और ये किसके कार्यकाल के दौरान हुआ, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जब एक पौधा लगता है, उस पौधे का पेड़ बनना, और उस दौरान उसे खाद पानी कौन दे रहा था और किस तरीके से उसने इतनी बड़ी बड़ी इमारतें तान ली, ये भी मैटर करता है। लेकिन जब वो गलत हैं, उन पर गलत पर कार्रवाई हो रही है, तो उसका विरोध कहाँ तक जायज़ है? कि ये कह देना कि ये बदले की भावना से हो रहा है, ये बदनाम करने के लिए हो रहा है। जो पहले से बदनाम है उनको क्या बदनाम किया जाएगा? मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो जेल में हैं, अपराधी हैं, जो बाहुबली हैं, जो माफिया हैं। पंकज जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो बड़े बड़े मॉल गिराए गए हैं, अवैध कब्जे किए गए हैं, वो गिराए गए हैं, इस पर आपत्ति किसी को नहीं है। और दूसरी, अखिलेश जी के ऊपर यही आरोप लगा था जब मुख्यमंत्री थे, जब ये चुनाव हुआ तो अतीक अहमद को लेने पर उन्होंने मना कर दिया था। ये एक अच्छी पहल थी अखिलेश जी की। उन्होंने मुख्तार अंसारी के मामले में भी प्रतिवाद किया था,
उन्होंने वहां डीपी यादव को भी टिकट देने से मना कर दिया था। तो ये एक अच्छी पहल की थी, उसकी भी हम प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने ऐसे लोगों को राजनीति में दखल से बाहर रखा जाए, लेकिन उस पर किसी भी, चाहे अखिलेश जी हो या कोई और राजनीतिक दल हो, इन माफियाओं की जो जमीन जो कब्जाई थी, इन्होंने अपने बंदूक के बल पर, अपने गिरोहबंद लोगों के बल पर जो अवैध कब्जे किए थे, जबरन कब्जे किए थे, और एलडीए के नॉर्म्स के बाहर जाके उन्होंने उस सरकार का दुरुपयोग करके सरकार की सरपरस्ती में जो बना लिया था उसको डिमोलिश किया। तो सरकार ने क्या गुनाह कर दिया? जी नहीं प्रमोद गोस्वामी जी, तो यहां पर भी तो अवैध कब्जे वाली बात है, तो यहां पर भी कोई गुनाह नहीं हो रहा अगर कार्रवाई हो रही है तो? मैं यही बात कह रहा हूं, मैं बिल्कुल पंकज जी, इसीलिए मैंने पहले ही ये बात कही कि वहां उन गरीबों की जमीन ली गई है जिन्होंने शिकायत की है, उसके आधार पर ही ये साबित हो गया, तभी ये जमीन को कब्जा अपनी सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। इसमें सरकार ने कोई प्रेजुडिस होके नहीं कुछ किया है। इस बात से तो आप थोड़ा मुतमईन हो गए होंगे। गोस्वामी जी ने जिन बातों का जिक्र किया है, मेरी बातों को एक बार के लिए आप नकार दें, लेकिन गोस्वामी जी की बातों को आप नकार नहीं सकते हैं। और ये उन्होंने पुरजोर तरीके से इस बात पर बल दिया कि इसे नकारा नहीं जा सकता, जो गलत करेगा वो गलत भरेगा भी। अगर हुआ है गलत तो कार्रवाई को जायज ठहराइए आप। अब बोलिए ठीक है, ये नहीं कि हमारी सरकार, हमारा नेता, हमारा सांसद, हमारा विधायक नहीं। आपने सुनिए पंकज जी, अभी आपने एक चीज बहुत अच्छी बताई कि उसमें एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भी शिकायत किया था। जी बिल्कुल, कुछ मामलों में उन्होंने भी शिकायत की। तो हमने कहा था ना कि बदले की भावना से हुई, इसीलिए तो हम लोग दोहरा रहे थे। लेकिन जो जनता द्वारा शिकायतें हैं उसका कोर्ट में फैसला हो जाएगा। हर तीसरा आदमी किसी ना किसी पार्टी का नेता है। शौकत अली जी, भारतीय, सुन लीजिए, अरे अब सुन लीजिए सर, अब सुन लीजिए। हम कहते हैं जो निर्णय होगा कोर्ट का वो स्वीकार कर लिया जाएगा, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी उसमें श्रेय लेने की बात करती है और पीछे पड़ती है तो हम लोग का आरोप भी लाजमी हो जाता है। अब देखिए, आपने भी दोहरा दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शिकायत की, तो हम तो ये बार बार साफ तौर पे दोहरा रहे हैं। शौकत अली, आप श्रेय किसे देना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किसे देना चाहिए? आप ही दे दीजिए इस कार्रवाई का श्रेय, किसे देना चाहेंगे आप? देखिए, अभी फैसला नहीं हो गया ना, अभी नहीं, जो कार्रवाई हो रही है और जिस हिसाब से और कार्रवाई हो रही है, अभी कोई फैसला नहीं हो गया, कार्रवाई हो रही। सुनिए पंकज जी, कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई होने दीजिए, कार्रवाई में कोई बाधित तो कर नहीं रहा है। हम कह रहे हैं कि जब फैसला होगा तो देखा जाएगा। अभी से अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग उसका श्रेय लेने का काम करें और नहीं कहने साहब यहां में तो ही हो सकता है, तो ये थोड़ा सा बेईमानी हो जाती। और मैं इसको इसलिए कहता हूं कि ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं, लेकिन उनकी भारतीय जनता पार्टी को फिक्र नहीं है। अगर फिक्र होती तो मुझे लगता है वो आज सारे जांच के दायरे में होते, उनके भी ये कार्रवाई हो रही होती। गिना दीजिए शौकत अली जी, अगर आपको याद हो तो कमर अली सुन भी ले और संज्ञान भी हो जाए। मैंने कहा ना, बिल्कुल मैंने अभी बहुत साफ तौर पे कहा, पीआईएल तक दाखिल हुई, कमर अली साहब ने सुना नहीं क्या? कमर अली साहब एक बार भी जवाब नहीं दिया, हिम्मत नहीं इनके अंदर। और मैं बता रहा हूं, बुक्कल नवाब साहब एमएलसी रहे इनके यहाँ, सुन लीजिए बुक्कल के माध्यम से कह रहा हूं, सुन लीजिए, उन्हें तो आप बेहतर जानते होंगे। लखनऊ में अवैध तरीके, बिल्कुल ये भी जानते हैं, इनकी पार्टी के मंत्री हैं। अगर आप चैनल पे नाम नहीं बता पा रहे हैं, अपने हो चाहे बेगाने, और बता सुनिए ना, मैंने नाम तो ले रहा हूँ, आपको सुनाई ना दे तो मेरी क्या गलती है? मैं कह रहा हूँ बुक्कल नवाब साहब का मकान कब ढाएंगे, बता दीजिए मुझे। पूरे कागज, अरे आप बताइए, कागज देना मेरा काम है, कागज देना सरकार में आप बैठे कागज मैं दूं आपको, सरकार में आप बैठे कागज मैं दूं आपको, संस्थानों को जांच कराने की पावर आपको, पूछ हमसे रहे, पीआईएल दाखिल हो गई, पूछ हमसे रहे। अरे महाराज, इससे ज्यादा बेशर्मी और क्या होगी? इससे ज्यादा बेशर्मी और क्या होगी कि पीआईएल दाखिल हो गई और आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं? इससे ज्यादा बेशर्मी और क्या होगी? मैं बता रहा हूँ, पीआईएल तक दाखिल हो गई, इससे ज्यादा बेशर्मी और क्या? और इनको नाम बताने की कमर अली जी, नाम बताओ, अब इससे भी ज्यादा कुछ? जब तक अपने थे तो अच्छे थे, अब बेगाने हो गए, अब आपके साथ आ गए तो उनका नाम लेने में हर्जी क्या है? अरे महाराज सुन लीजिए ना, इस पे अगर कहेंगे सुन लीजिए पंकज जी, अगर इस पे आप कहेंगे तो मैं कहूंगा कि डकैत भी इनके साथ हैं। शायद आपको याद जानकारी ना हो, एक इनके यहाँ मंत्री हैं, उनके खिलाफ डकैती का मुकदमा पंजीकृत है, जानते हैं आप? नंद गोपाल नंदी नाम है उनका, उनके खिलाफ डकैती मुकदमा पंजीकृत। जानते हैं आप डकैती का मतलब क्या होता है?
अरे आप एक बात बताइए हमें, आप राजनीतिक मुकदमे ठीक है, अलग बोलिए, मैं होते सुन- हैं, राजनीतिक अरे मुकदमों की सुनिए बात ना, ना आप करिए इसी चैनल में पे उलझे बैठ हैं। के। अपना सुनिए, है तो अच्छा है, राजनीतिक गंगा मुकदमे जल बात से करिए। धुला है, दूसरा है तो दोषी हो अभी अपना है तो कमर अली को अच्छा सुन लीजिए। है, देता हूं। अपना है तो अच्छा होगा। शौकत अली की कमर अली को सुन लीजिए, तो आपका जवाब आ जाएगा शायद। डकैती का देखिए मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा ना, अपना है शौकत तो भाई, सबर अच्छा करिए है, थोड़ा सा। दूसरा हो तो दोषी अरे हो मैं जाए। आपका आप अपनी बताइए बताता ना, हूं। डकैती का मुकदमा मैं अपन आपका डकैती अपनी का बता मतलब रहा हूं, समझते हैं या सुनिए नहीं तो। समझते हैं? आप बताइए ना। अरे और सब देश वक्त के बहुत कम है, राजनीतिक जल्दी से दल- जल्दी से कमर अली को सुन लेते हैं। कहीं ना कहीं उन पे गंभीर जवाब मुकदमे- ठीक है, आप बोलिए ना, वो दूध के जवाब दूध सुनिए होंगे भाई, क्या, पंकज जी दूध तो से गलत नहाए तरीका क्या, कर रहे हैं ना ये तो। बताइए ना। अरे आप दूध से ना भी अखिलेश यादव जी का आज बयान आया है, थोड़ा पंकज जी इनको कई सबर, अखिलेश यादव जी का बयान आया है आज। उन्होंने कहा कि हम अपराधियों के साथ हैं, तो जितने भी अपराधी हैं, जिसके भी मकान तोड़े जा रहे हैं, अखिलेश यादव जी उन अरे अपराधियों दिमाग- के साथ खड़े अरे- हैं। अरे, उन मुसलमानों झूठ की का दुकान खोल उन रखी कमर मुसलमानों जी। का जिक्र नहीं कमर किया। जी, ये जिसकी झूठ जमीन की का उवैद नासिर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? झूठ की दुकान है आपकी, जिसकी ये जमीन झूठ की मुसलमानों दुकान है की आपकी, कब्जा करी थी, उसके कमर बारे जी, में उवैद ये नासिर झूठ साहब। की दुकान है आपकी, ये झूठ की दुकान है आपकी, ये झूठ की दुकान है। चलिए थोड़ी देर के लिए बंद कीजिए इस दुकान कम से को। कम एक- उवैद नासिर साहब, जमीनें छीनी गई थी उसके बारे में। झूठ की दुकान है आपकी। उवैद नासिर साहब, मुक्कल नवाब का जब नाम आया तो आप भी हंस रहे थे, आप मुस्कुरा रहे थे तब। यही मैं कह रहा हूं कि ये बीजेपी जो है वॉशिंग मशीन है जी। मुक्कल नवाब साहब बीजेपी उसमें सपा में रहे, लंबा घपला किया, वो जब देखा कि अब गवर्नमेंट बदल गई है, कार्रवाई होगी, तो बीजेपी में चले गए, दूध के धुले हो गए, आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। और पूरे इंडिया में आप देख लीजिए, जितनी दूसरे पार्टी के करप्ट थे वो सब इनके यहाँ जाके एक्शन लिए जाते, सब जाके दूध के धुले हो जाते, ठीक। जितने इनके यहाँ है वो सब जो है वो दूध के धुले हो जाते। शादाब चौहान, वॉशिंग मशीन है बीजेपी। एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा आपसे भी, ये कौन दूध का धुला है और किस तरीके से होता है, ये थोड़ा सा आप भी बताइए। लेकिन जौहर विश्वविद्यालय की गरिमा अपने आप में बहुत बड़ी है, और जो हुआ है वो गलत हुआ, अगर गलत तरीके से हुआ तो कार्रवाई तो हो ही रही है। यूनिवर्सिटी बरकरार रहना चाहिए बस। ठीक है वैसा। पंकज जी, हमारा स्टैंड ये है कि जौहर यूनिवर्सिटी को जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पे बरकरार रहना चाहिए। अब तक है और आगे भी रहेगी, अभी कोई ऐसा कमेंट आया नहीं है जी। तो अगर शिक्षक संस्थानों से प्रॉब्लम है तो बात अलग है। अगर आप शिक्षक संस्थान नहीं बना पा रहे हैं तो पुरानों को तो मत तोड़िए। दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों सरकारों में लोगों ने अवैध कब्जे किए हैं, लेकिन भाजपा में जो आता है, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुल के साफ हो जाता है, ऐसे ही जो अपराधी, जो दंगों का आरोपी भाजपा में आ जाए, जो अवैध कब्जों का आरोपी भाजपा में आ जाए, वो दूध का धुला बन जाता है, देशभक्त बन जाता है। और अगर सपा में चल जाए हिंदू युवा वाहिनी का, चलिए ठीक है, छोटा सा कमेंट प्रमोद गोस्वामी जी से मैं लेना चाह रहा हूं। गोस्वामी सर, क्या आजम खान को भी सोच लेना चाहिए अब? नहीं पंकज जी, अभी शौकत अली साहब ने कहा, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि बुक्कल नवाब साहब के ऊपर आरोप लगते रहे हैं अब, और वो इसीलिए भाजपा में गए कि हमको प्रोटेक्शन मिल जाए, और शायद वो प्रोटेक्शन उनका चल रहा है, वरना अगर कोई और होता तो कार्रवाई हो गई होती। ये बात सच है, इस बात से। लेकिन ये मैंने पहले भी पंकज जी कहा कि यूनिवर्सिटी एक शिक्षण संस्थान है, उसका न नाम बदला जाना चाहिए, न उस विश्वविद्यालय को नुकसान होना चाहिए, उसको और फलने फूलने देना चाहिए। और सरकार ने भी अभी तक कोई ऐसा संदेश नहीं दिया है कि वो उस यूनिवर्सिटी को बंद करना चाहती है या नाम बदलना रोक रहा हूं माफी चाहती के साथ आपको प्रमोद जी। शादाब, माफी चाहता हूं, आपके पास नहीं आ पा रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जौहर विश्वविद्यालय का जो नाम है, जो मान है, वो बरकरार रहना चाहिए, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी ट्रस्ट के अधीन रहे या फिर वो सरकार के अधीन आए। वहां बच्चों का, नौनिहालों का मुस्तकबिल संवरता रहा है और आगे भी संवरता रहना चाहिए, बनता रहना चाहिए। जो उसका मकसद था, जिस मकसद से जौहर विश्वविद्यालय को बनाया गया था, वो मकसद पूरा होना चाहिए। बड़ी बहस में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 टीवी के साथ।